हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज हम यहाँ पे ये एक फ़्रॉक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसका जो नेक है वो भी हमने डिज़ाइनर बनाया है। और इसका जो यहाँ पे ये जो फ़्रॉक हमने रेडी किया है ये हमने ओपन साइड वाला फ़्रॉक रेडी किया है। ये जितना ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहा है फ़्रॉक बनाने में उतना ही आसान है। तो ये जो हमने फ़्रॉक रेडी किया है वो हमने 1.25 मीटर कपड़े में रेडी किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 1.25 मीटर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने 16 इंच ली है और लेंथ यहाँ पे हमने 12 इंच ली है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसे 4 फोल्ड में बिछा देंगे। बिछाने के बाद में हमें क्या करना है कि मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर 5 इंच लेंगे, आर्म होल भी हमें यहाँ पे 5 इंच लेना है। तो इस तरह से हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये जो हम फ्रॉक रेडी कर रहे हैं वो हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो चेस्ट है वो हम 8 इंच लेंगे, इसमें हमने मार्जिन इंक्लूड किया है। और जो वेस्ट है हमारा वो हम 7 इंच लेंगे और दोनों पॉइंट को हमें ये मिला लेना है। आर्म होल को यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है, साथ ही साथ नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और जो डेप्थ है फ्रंट की वो हम 3 इंच लेंगे और बैक के लिए हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है और एक बॉक्स बना लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड का जो नेक है उसे हम गोलाई में कट करेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड का यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक नेक है वहाँ से हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बैक नेक है वहाँ से कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेक के लिए कटिंग करनी है। तो नेक कट कर लेंगे यहाँ पे। और नेक कट करने के बाद में हम थोड़ा सा आर्म होल को भी यहाँ पे गोलाई दे देंगे। जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल होता है वो हमारा थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। तो इस तरह से हमें ये राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनका जो बॉटम है वो हम रेडी करेंगे। तो बॉटम के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से हमने 2 फैब्रिक के पीस कट किए हैं। देख लीजिए ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखना है। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हमने 43 इंच ली है और लेंथ यहाँ पे इसकी हमने 15 इंच ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रंट में हमें इसे अटैच करना है उसका मेथड हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो बैक पार्ट है हमारा बैक पार्ट ले लेंगे। और बैक पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस तरह से प्लेट देनी है। नॉर्मली जिस तरह से हम गैदर्स बनाते हैं फ्रॉक में, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे गैदर्स बना लेने हैं। और ये पूरे फैब्रिक को हमें टॉप वाले पार्ट से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम इसे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सिंपल हमें बैक पार्ट में इसी तरह से इसे अटैच करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को देख लेंगे कि हमें किस तरह से रेडी करना है। तो देख लीजिए ये एक फैब्रिक का पीस है। मैंने आपको इसका लेंथ और विड्थ तो बता दी है। अब इसे हमें क्या करना है कि जो हमारा सेंटर है सेंटर से हमें कट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे सेंटर से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में ये हमारा जो फ्रंट का टॉप पार्ट है उसके सेंटर में भी हमें कट लगा लेंगे। तो इसे हमने कट लगा लिया है। इस तरह से एक पार्ट हम यहाँ पे कट के इस साइड रखेंगे और दूसरा वाला पार्ट हम कट के इस साइड रखेंगे। और यहाँ पर भी हमें क्या करनी है कि छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। तो देख सकते हो आप कि मैं यहाँ पे इस तरह से नॉर्मली जिस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट लेते हैं सेम उसी तरह से ले रही हूँ। और इस साइड में भी हमें सेम इसी तरह से करना है। और ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर में फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ।
तो देख लीजिए ये हमने फ्रंट का पार्ट रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर, और इतने पोर्शन में हमने ये छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेस के साथ इसे डिटेलिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये एक लेस ली है, और जो हमने फ्रंट में स्लिट बनाए हैं उसी स्लिट पे हमें यहाँ पे ये इस तरह से ये लेस को अटैच कर लेना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा जो टॉप का पार्ट है इसे भी हम कुछ इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर भी ये हम लेस को डबल में लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये पूरी लेस अटैच करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये लेस को अटैच कर लिया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार है। साथ ही साथ हमने क्या किया है यहाँ पे कि इसका जो बैक वाला पार्ट है इसे भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है, छोटी छोटी प्लेट लेकर। अब दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। इसके पहले हमें क्या कर लेनी है कि इसमें हम लाइनिंग डालेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इसे हम क्या करेंगे ट्रायंगल शेप में बिछा देंगे। इसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है मतलब 7 इंच, तो इस तरह से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये गोलाई में हमें निशान लगा लेना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम 13 इंच लेंगे, क्योंकि जो हमारे फ्रॉक का बॉटम है वो हमारा 15 इंच का है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो लाइनिंग है इसे हम 13 इंच ले रहे हैं। तो 13 इंच भी हमें कैसा लेना है, पूरी गोलाई में मार्क करते हुए लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ये पूरे 13 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब सेम मार्किंग पे हम क्या करेंगे कि कट भी कर लेंगे। तो हमने ये जो इसमें डालने के लिए लाइनिंग ली है इसे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में ये लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे रखेंगे, और ये जो लाइनिंग है इसे हमें इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसे हम अटैच कर लेंगे। सेम हमें बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से करना है। तो और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इनके शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये शोल्डर जॉइन कर लिया है, और साथ ही साथ ये जो हमने लाइनिंग लगाई है इसे भी हमने अटैच कर लिया है दोनों साइड में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ये हमने जिप भी अटैच की है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक के लिए फ्रिल लगाएंगे। तो ये जो फ्रिल की विड्थ हमने ली है वो हमने 3 इंच ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे डबल करना है, और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे इसे पकड़ेंगे और छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे ये छोटी छोटी प्लेट डाल लेनी है। तो पूरे इसमें ये अटैच करके मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पूरे इसमें इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, और साथ ही साथ हम इसकी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो इसे हमें यहाँ पे ये एक टॉप स्टिच लगा लेना है, तो ये अंदर की तरफ हमारा चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि स्लीव्स कट करेंगे यहाँ पे। तो हमने ये स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक है वो हमने फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है, तो जो हमारा आर्म होल है वो 5 इंच है। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ये पट्टी रख लेंगे, थोड़ा सा ओवरलैप करके रखेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा, और 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। साथ ही साथ जो डाउन है वो हम 2 इंच दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है और स्लीव्स का शेप दे देना है, और सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे। हम यहाँ पर सिंपल सिर्फ फ्रिल लगाकर स्लीव्स बनाएंगे। तो जो हमने नेक के लिए फैब्रिक यूज़ किया है वही फैब्रिक हम स्लीव्स के बॉटम में अटैच करेंगे फ्रिल के ज़रिए। तो देख लीजिए इस तरह से हमें ये स्लीव्स कट करनी है, और नॉर्मली जैसे हम फ्रॉक में कुर्ती में स्लीव्स अटैच करते हैं सेम उसी तरह से हम ये स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे।
तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये स्लीव्स को अटैच कर लिया है और इसके बॉटम साइज़ में हमने ये फ्रिल लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि इसकी फाइनल सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को बराबर से पकड़ेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से, और इसका जो बॉटम है वो भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसका मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये रहा हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक, जो बनने के बाद में कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और इसके बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की सिंपल और स्टाइलिश फ्रॉक की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।